करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कब्यो बाज बेनती चौपई पातशाही दसवीं, हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन हुए चित्त की इच्छा। हमरे दुष्ट सबे तुम खाओ, आप हाथ दे मोहे बचाओ। मोर अच्छा
सब बैरन को आय संगरिए। पूर्ण हुए हमारी आशा, तोर भजन की रहते आशा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारी तारिये, चुन चुन सदर हमारी मारिये। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास वरिए। जो सदा हमारी रक्षा, श्री अस तुझको करियो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुम हो तुरी चतुर दस कंता। काल काहे ब्रह्मा बकतरा, काल काहे शिव जू अवतरा। काल काहे कर्म शंकर कासा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तारे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव जात जछन उपजायो। आद अंतरे गए अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिव तन को शिव गुण सुख दियो, सकरन को बल मोह बख्शियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। सिद्धि पे कुंचर रसगुल्ला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पहचाने, कट कट के पद पद की जाने। जबूद कर्क करा कर तारा, पर जा थर तब दे अपारा। जब कर्क कर्क हो तब हो, तुम मैं मिलते तर सब हो। जेते बदन सृष्ट सब थारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही तेरे निरालम, जानत भेद तेरे अरे आलम। निरंकार निर्विकार निरंग, आद नील अनाद असंग। काका मूल उचारत वेदा, जाको केवन पावत वेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का जीनत रहते हो। आप अपनी बुध है जेती, वर्णत तेन तेन तोहे देती। तुमरा लखा न जाए पसारा, के दिन सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राम कही रूपा। अंगज तेरज से तज कीनी, उत्पज खान मोह रज दीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट पे शंकर कैठा। सगरे सृष्ट दिखाए अचंभव, आदित ज्ञान स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उत्तवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणदाता। जे अस्तुत अवसरनी करे, तिनके दुष्ट दुखत है मरे। मूर्ख जमन पद करे तिहारे, तिनके तुम संकट सब तारे। जो कल कोई कुबारते हैं, ताके काल कटने हैं। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला। कृपा दृष्टन जाए नहर हो, ताके ताकनक मोहर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शासन सतर्म मोही। एक बार जिन तुम्हें समारा, काल पासते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, भारत दुष्ट लोग के खड्ग केत में सर्व तिहारी, आप हाथ ले हो उबारी। सर्व ठोर मोहो सहाई, दुष्ट तोक तेले हो बचाई। सर्व ठोर मोहो सहाई, दुष्ट दोष तेरे हो बचाई। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहर आराधिए, आठ पहर आराधिए, पूरन सतगुर ज्ञान। दुख भंजन, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन
चित कट वैसे पार ब्रह्म सोई सुहावा जम कंकर नेड़ न आवई रसना हर गुण गाओ आठ पहर आराधिए आठ पहर आराधिए पूरन सतगुर ज्ञान दुख भंजन तेरा नाम ये दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम ये दुख भंजन तेरा नाम। सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराध ओट डेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अग में आगाद आठ पहर आराधिए आठ पहर आराधिए पूर्ण सतगुर ज्ञान दुख भंजन तेरा नाम ये दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम। पै कृपाल गुसाइया नठे सोग संताप तरतीवाओ न लगाई सतगुर रखे आप आठ पहर आराधिए आठ पहर आराधिए पूर्ण सतगुर ज्ञान दुख भंजन तेरा नाम ये दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम ये दुख भंजन तेरा नाम। सिरजनहार उठ उठे सब किछ पाया जन नानक सद बलिहार आठ पहर आराधिए आठ पहर आराधिए पूर्ण सतगुर ज्ञान दुख भंजन
दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम, ये दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहर आराधिए, आठ पहर आराधिए, पूर्ण सतगुर ज्ञान। दुख भंजन, दुख भंजन तेरा नाम, ये दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम, ये दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहर आराधिए, आठ पहर आराधिए, पूर्ण सतगुर ज्ञान। दुख भंजन, दुख भंजन तेरा नाम, ये दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम, ये दुख भंजन तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। वाहेगुरु। भाणा मानना, मन मेरे सतगुर के पानी चल। भाणा, जिसे भाणा मानने की दात मिल गई उसके जीवन से दुख खत्म, खत्म, क्योंकि उसके लिए दुख और सुख एक समान हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जो भाणा नहीं मानते वो दुखी भी होते हैं, पछताते भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए, हमारा एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमारी लग जाए, अब रोएंगे, कुछ फर्क पड़ने वाला है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शिकायत करेंगे गुरु से आके, तूने मेरे साथ ये कर दिया, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और एक कमाल की पहलू है, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, अगर तू आके समर्पण कर देगा, उस वक्त शुक्राना करेगा, पातशाह जो तू कर रहा है वो सही है, मेरी मति छोटी है, मुझे ज्ञान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो तू कर रहा है वही सही है। अगर समर्पण कर देगा, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, तेरे दुख गुरु काट देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कमाल का पहलू है ये। अगर भाणा मानने की दात मिल जाए तो क्या होता है? गौतम बुद्ध जी, बड़ी प्यारी घटना है। अपना एक शिष्य जो तैयार हो गया प्रचार के लिए, उसका नाम आया इतिहास में पूर्ण। गौतम बुद्ध जी उसे बुलाकर कहते हैं, पूर्ण, क्या सोचा है अब तूने? किस तरफ जाएगा प्रचार करने, लोगों को सही रास्ता दिखाने? दुनिया भटकी हुई है, दुखों में जल रही है। तो पूर्ण कहता है, फलाने जगह पर जाऊंगा मैं। गौतम बुद्ध हैरान होते हैं कि वो जगह, उस जगह पर तो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के लोग रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़े ही दैत्य मानसिकता है उनकी, दैत्यों के जैसे, मरने मारने पर उतर जाते हैं, कोई ज्ञान की बात सुनने को तैयार ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तू वहां जाएगा? पूर्ण कहने लगा, हाँ मैं जाऊंगा। गौतम बुद्ध कहने लगे, जाने से पहले फिर मेरे 3 बातों का, सवालों का जवाब दे, मैं देख लूं तू प्रचार करने लायक है वहां पर के नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान देना साथ संगत जी। गौतम बुद्ध पूर्ण से पूछते हैं, अगर तू वहां जाएगा, तू सत्संग कर रहा है, वो लोग तुझे भला बुरा कहने लगे, इकट्ठे होकर तुझे गालियां देने लगे, भला बुरा कहने लगे, तब तू क्या सोचेगा, तू क्या करेगा? तो पूर्ण कहता है, मैं गुरु का शुक्राना करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उन लोगों का भी शुक्राना करूंगा और प्रभु का भी शुक्राना करूंगा। गौतम बुद्ध पूछते हैं, क्यों? वो तुझे गालियां दे रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं, तो शुक्राना क्यों करेगा? कहने का, उनका शुक्राना इसलिए करूंगा
कि भला बुरा ही का है, गालियां ही दी है, पीटा नहीं। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु तूने बचा लिया, इन लोगों ने मुझे भला बुरा ही कहा है पर पीटा नहीं। गौतम बुद्ध मुस्कुरा पड़ते हैं। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कहते हैं बता, अगर वो तू सत्संग कर रहा है, तुझे पीटने लग जाए, ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर तुझे पीटने लग जाए तब क्या करेगा? तो पूर्ण कहता है मैं शुक्राना करूंगा। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गौतम बुद्ध फिर पूछते हैं अब क्यों शुक्राना करेगा, अब तो तुझे पीट रहे हैं। कहने लगे हाँ, मैं उनका शुक्राना इसलिए करूंगा कि उन्होंने मुझे पीटा पर जान से नहीं मारा। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पीटा सही पर जान से नहीं मारा। भगवान का भी शुक्र करूंगा कि तूने बचा लिया, पिटाई तो हो गई पर मरा नहीं। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बुद्ध मुस्कुरा पड़े पर तीसरा सवाल पूछा, अगर तुझे जान से मार दिया, अगर तुझे जान से मार दिया तब तू क्या करेगा? साथ संगत जी बात हो रही है भाड़ा मानने की। जिसकी ये अवस्था है उसकी सोच देखो। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब तुझे जान से मार दिया तो क्या करेगा? कहने लगा फिर मेरी आत्मा भी शुक्राना करेगी, उनका भी और भगवान का भी। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। गौतम बुद्ध कहने लगे अब किस बात का शुक्राना, तुझे तो मार दिया। कहने के शुक्राना इस बात का कि मौत तो एक दिन आनी ही है, मरना तो एक दिन है ही, पर गुरु की आज्ञा में लोगों की भलाई का काम करते हुए मरना ये किस्मत वालों को नसीब होता है। ध्यान से कमाल की बात है कि गुरु की आज्ञा में लोगों का जीवन बदलते हुए मरना, ऐसी मौत तो किस्मत वालों को मिलती है। मैं उनका धन्यवाद दूंगा जो मुझे मारेंगे और उस निरंकार का भी धन्यवाद करूंगा कि तुझे मुझे ऐसी मौत दी। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। तब गौतम बुद्ध ने कहा पूर्ण तू जा वहां प्रचार करने, तेरा कोई बाल भी वहां का नहीं कर सकता। जिसकी मन की अवस्था ये है कि मारने वाले का भी शुक्राना, उसे कोई क्या दुखी कर लेगा। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये है जो भाणा मानने की दात प्राप्त हो जाए, जिसे उसके जीवन में से दुख ही खत्म, हर पहलू में वह सुख ढूंढ लेता है, हर पहलू में। और हम ऐसे ना शुक्रे हैं, हर पहलू में सुख में भी दुख ढूंढ लेते हैं। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब कुछ दिया हो गुरु ने, सब कुछ दिया हो, छोटी सी बात हो जाए गुरु को शिकायत करने शुरू, शिकायत शुरू हमारी कि तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया। वाणी कहती है जो शिकायत करते हैं वो मनमुख। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जो शुक्राना करते हैं वो गुरुमुख। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बार दास, एक बार सारी संगत हाजिरी लगाओ, आंखें बंद कर लो, पीठ सीधी, ये अपने मन से कहो, मन से। गुरु की हजूरी में बैठे हैं गुरु नानक पातशाह, प्रतक बैठे हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में। गुरु नानक पातशाह विराजमान है। गुरु ग्रंथ जी माने हो प्रगट गुरा की दे। गुरु नानक पातशाह बैठे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं, झूठ हो सकता है क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब गुरु नानक बैठा हो, हम यहां उसके चरणों में बैठे हैं, जो मांगो वो देगा नहीं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विश्वास नहीं है हमें, ये मांगो गुरु नानक से, पातशाह तेरे चरणों में बैठे हैं, अब और कहां जाएं? तेरे पास से ही मांगेंगे ना। ये दात भाणा मानने की हमारी झोली में डाल दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महल सतगुर के पाने चल, सतगुर के पाने चल, ओ सतगुर के पाने चल, सतगुर के पाने चल। मन मेरे, मन मेरे, मन मेरे, मन मेरे, सतगुर के पाने चल, सतगुर के पाने चल, ओ सतगुर के पाने चल।
सतगुर के पाणे चल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बचपन से एक कहानी सबने सुनी होगी, ये पढ़ाई में आती ही है, टेक्स्ट बुक में होती थी हमारे 8th स्टैंडर्ड में, कि राजा और मंत्री हमेशा साथ में रहते हैं। राजा म्यान से तलवार निकालता है, उसकी उंगली कट जाती है, मंत्री कहता है जो हुआ अच्छा हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुनी है ना सबने ये। राजा को क्रोध आ जाता है, मंत्री को जेल में डलवा देता है कि इसमें क्या अच्छा हुआ, मेरी उंगली कट गई, खून निकला। मंत्री कहता है जो हुआ अच्छा हुआ। राजा शिकार खेलने जाता है, आदिवासी पकड़ लेते हैं बलि चढ़ाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शॉर्ट में बता रहे दास। राजा कहता है मैं राजा हूं, आदिवासी मानते नहीं, बलि चढ़ाने के लिए तैयारी करते हैं। जब बलि चढ़ाने लगते हैं, देखते हैं इसकी उंगली कटी हुई है, छोड़ देते हैं क्योंकि ये अशुद्ध है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बलि चढ़ाने लायक नहीं। राजा वहां से जाता है महल में, मंत्री को कारागार से बाहर निकालता है, कहता है तूने सही कहा था, जो होता है अच्छा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर उस दिन मेरी उंगली ना कटती तो आज मैं मर जाता। पर राजा सवाल पूछता है मंत्री से, मेरे साथ तो जो हुआ अच्छा हुआ, तेरे साथ क्या अच्छा हुआ, मैंने तुझे जेल में डाल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मंत्री कहता है मेरे लिए भी अच्छा हो गया ना, आप हमेशा मुझे अपने साथ रखते हो। अगर आप मुझे जेल में ना डालते, मैं आपके साथ होता, वो मेरी बलि चढ़ा देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये है भाना मानना, जिसे ज्ञान हो जाए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो उसे पछताना नहीं पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जो इस बात को नहीं मानता वो पछताता रहता है। जो शुक्राना नहीं करते गुरु का, जो ताने मारते हैं, वो दुखी भी होते हैं और पछताते भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बदलता कुछ भी नहीं, पर जो शुक्राना करते हैं साथ संगत जी, शुक्राना करने वालों के जीवन से दुख खत्म, क्योंकि उन्हें दुख लगता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये मैं नानक। नहीं कह रहा, गुरु की वाणी कहती है। कारण करता जो करे, सिर धर मन करे, शुक्राना राजी होए रजाए विच। उसकी रजा में राजी हो जाता है वो, इसलिए महापुरुष धारणा पढ़वाया करते थे। एक धारणा पढ़ाया करते थे महापुरुष, याद आ रही है सत्य के, पातशाह उसका भाव यह था कि जो तुझे अच्छा लगे, मुझे ऐसा बना दे कि मुझे भी वही अच्छा लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो तुझे भाए वो मुझे भा जाए, बस मुझे इस लायक बना दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 मन मेरे, मन मेरे, मन मेरे, मन मेरे, सतगुर के पाणे चल, सतगुर के पाणे चल, ओ सतगुर के पाणे चल, चल चल, सतगुर के पाणे चल। निज कर वसै अमृत पीवै, निज कर वसै अमृत पीवै, ता सुख लहै महल, सतगुर के पाणे चल, सतगुर के पाणे चल, चल चल, सतगुर के पाणे चल, सतगुर के पाणे चल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इन वाणी की पंक्तियों को श्रवण कीजिए, कितनी कमाल की हैं। दूसरे गुरु नानक गुरु अंगद देव जी महाराज फरमा रहे हैं,
एक नहीं आस की दूजे लगे जान। एक नहीं आशिकी दूजे लगे जाए नानक आशिक काढ़िए सदही ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी प्यारी पंक्तियां, इनके अर्थ समझने की कोशिश कीजिएगा। एक नहीं आस की दूजा लगे जाए। गुरु अंगद देव जी महाराज कहते हैं आशिक होता है ना, आशिक दुनियावी पहलू समझाया है कि कैसा आशिक है ये। आशिक का मतलब क्या होता है? वो आशिक कैसा आशिक जो एक से प्रेम करता हो बीच में छोड़कर दूसरे से प्रेम करने लग जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो सच्चा आशिक नहीं कहला सकता। सच्चा आशिक वो जिसका प्रेम एक से हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक नहीं आस की दूजा लग जाए नानक आसक कांडिए सद ही रया समाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर अगला पहलू बताते हैं आशिक की पहचान क्या है। सच्चे आशिक, यहाँ पर आशिक को ले लो गुरुमुख को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कैसा गुरुमुख कि दुख आए तो अपने गुरु को छोड़ के दूसरे से मांगने चला जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गुरुमुख हो ही नहीं सकता। मानो घर में दुख आया, अब कोई आके कहता है फलाना बाबा आया है, उसके पास जाओ दुख दूर हो जाएगा। अपने गुरु को छोड़ के उसके पास चल दे। कैसा आशिक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो गुरुमुख कहला ही नहीं सकता जो अपने गुरु को छोड़ के दूसरे के आगे हाथ फैलाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए। गुरु अंगद देव जी महाराज कहते हैं कमाल है, जब गुरु कुछ देता है तो कहता है गुरु बड़ा अच्छा है, मेरा गुरु महान है। पर जब लेता है गुरु बुरा बन जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा हो। अगर कुछ बुरा हो गया तेरे साथ तेरे कर्मों के अनुसार तो दोष गुरु को दे रहा है। अब गुरु तेरा बुरा हो गया, छोटा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। यह गुरुमुख की निशानी नहीं है। आशिक ए न आखिए जे लेखे वर्ते सोए। जो इंसान अपने दुख सुख के हिसाब से अपने गुरु को चुनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यानी कि दुख सुख के हिसाब लगाता रहता है, मेरा गुरु अच्छा है, मेरा गुरु बुरा है, कि फलाने का गुरु अच्छा है कि फलाने का गुरु बुरा है। जो हिसाब किताब में पड़ा रहता है वो गुरुमुख, वो सच्चा आशिक नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच्चा आशिक कौन? चाहे गुरु अच्छा करे चाहे गुरु बुरा करे, गुरु बुरा करता ही नहीं। हमारी सोच का फेर होता है साथ संगत जी। प्रॉब्लम यह है जो चीज आज हमें अच्छी लगती है हमारी सोच बदल जाती है, कल वो बुरी हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे पास कसवट्टी सोने को परखना हो ना, कसवट्टी होती है। आप ज्वेलर के पास जाएंगे ना सोना बेचने के लिए तो कसवट्टी पर घिस के देखता है असली है कि नकली है या कितने कैरेट का है। कसवट्टी होती है उसके पास। हमारे पास कोई कसवट्टी है ही नहीं, इसलिए हम हर बार धोखा खाते हैं। आज जिस चीज में हमें सुख दिखाई दे रहा है, मानो किसी को, मैं दुनियावी पहलू पे समझाऊं, किसी लड़की को कोई लड़का या किसी लड़के को कोई लड़की अच्छी लगती है, गुरु से मांगता है हे भगवान मुझे ये मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी शादी इससे हो जाए। अब शादी हो गई, अब असली चेहरे एक दूसरे के सामने आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब अरदास करता है कि हे भगवान मेरा छुटकारा दिला, इससे डाइवोर्स हो जाए। अब कोर्ट में पैसे भी देने को तैयार है, जान छूट जाए। अभी पहले वो सुख था, अब दुख हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए कहते हैं महापुरुष वचन करते थे, जब भी गुरु के आगे आके कभी गुरु से ये मत कहो ऐसा कर दे, गुरु से ये कहो अगर तुझे भाए तो ऐसा कर दे। मेरा मन है ऐसा करने का, पर मुझे पता नहीं आगे मेरे लिए सुख है या दुख है। अगर तुझे भाए तो दे दे, तुझे ना भाए तो मत देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे गुरु बुरा होने ही नहीं देगा, गुरु पे छोड़ दो डोरी, पर हम गुरु पे छोड़ते कहां। धन गुरु नानक। मन मेरे
गुर के पाणे चल, सतगुर के पाणे चल चल चल, सतगुर के पाणे चल, सतगुर के पाणे चल। फरीदा फरीदा साहिब दी कर चाकरी, दिल दी लाहे परा दरवेसा लोड़िए रुखा दी जिरा। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। इतने प्यारा उदाहरण दिया भगत फरीद जी ने। भगत फरीद जी समझाते हैं गुरुमुख की अवस्था कैसी हो। ध्यान से सुनना, भाणा मानने वाले की अवस्था कैसी हो। जो गुरु के भाणे में चलना शुरू कर दिया है जिसने, वो संत कैसा हो। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। धन गुरुनानक। फरीदा साहिब दीकर चाकरी, दिल दी लाहे परांद, दर वैसा नु लोड़िए रुखा दी जिरांद। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। रुख कहते हैं पेड़ को। भगत फरीद जी पेड़ का उदाहरण देते हैं कि तेरी अवस्था पेड़ के जैसी होनी चाहिए। पेड़ क्या करता है? पेड़ क्या करता है? पत्थर मारने वाले को भी फल देता है। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। धन गुरुनानक। खुद धूप सहता है, दूसरों को छांव देता है। नाशुक्रे जो उसकी छांव में बैठे हैं उसी के तने को काट देते हैं। उसे कटने के बाद भी उनके बैठने का सहारा बनता है। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। धन गुरुनानक। धन गुरुनानक। धन गुरुनानक। भगत फरीद जी कहते हैं अगर भाणा मानने की दात प्राप्त की है तो तेरी अवस्था ऐसी होनी चाहिए। रुखा दी जिरांद, जैसे वृक्ष सिर्फ देना जानता है, लेता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। धन गुरुनानक। महाराजा रंजीत सिंह एक जगह बैठे हैं, एक पेड़ के नीचे, बेर का दरख्त है, बेरी का। छोटे छोटे बच्चे पत्थर मार के बेर तोड़ रहे हैं। एक पत्थर आके महाराजा रंजीत सिंह की आंख में लगता है। अभी राजा है, सैनिकों ने दौड़कर पकड़ लिया उस छोटे बच्चे को। उसके घर वालों को भी पकड़ कर ले आए गांव वालों से, क्या आपके बच्चे ने पत्थर फेंका। और सब जो महाराजा रंजीत सिंह से प्यार करते थे सारे दरबारी क्रोध में आ गए, कहने लगे इसे सजा मिलनी चाहिए, इसके घर वालों को भी बच्चे को भी। दरबार में बुला लिया महाराजा रंजीत सिंह, जिसको चोट लगी आंखों में, महाराजा भी बैठा है। सब कह रहे हैं इस बच्चे को भी सजा दो, घर वालों को भी सजा दो कि पत्थर मारा है महाराजा की आंखों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महाराजा रंजीत सिंह क्या कहते हैं, बच्चे से पूछते हैं कि भाई तूने पत्थर क्यों मारा पेड़ को। कहने लगा बेर तोड़ने के लिए। महाराजा रंजीत सिंह कहते हैं इस बच्चे को एक गांव इसके नाम पर लिखकर इसे इनाम में दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे दरबार हैरान हो जाता है कि इसने पत्थर मारा है, आपकी आंख में चोट लग गई है और आप कहते हो इस बच्चे को एक गांव इनाम में दे दो लिखकर। महाराजा रंजीत सिंह जी कहने लगे जरा ध्यान से विचारो, एक पेड़ जिसे पत्थर मारा वो बेर दे रहा है, मैं तो राजा हूं। एक पेड़ को पत्थर लगा वो बेर दे रहे हैं, मैं तो राजा हूं, मुझे भी तो कोई इनाम देना चाहिए। यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये अवस्था गुरुमुख। यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक्चुअली ये अवस्था इतनी ऊंची है साध संगत जी, सुनकर इतनी हैरानी होती है।
अगर कोई इस पे चल जाए, मैं बहुत कोशिश करता हूं, चल नहीं पाते हम। स्टेज पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान है, जब इन पर चलना पड़ता है ना, बहाना मानना पड़ता है, तो एक बार आदमी हिल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर ये उम्मीद होती है कि पातशाह तूने अमृत वेले उठाया है, अपने चरणों में बुलाया, अपनी संगत बख्शी है, तो ये अवस्था भी बख्शेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस भरोसे पे यहाँ बैठे हैं, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया, फूले चुके बारक तू हर पिता माया। तेरे भरोसे बैठे कि तू ये दात बख्शेगा। वाणी कितनी कीमती बात कहती है कि जो तेरा बुरा करे फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। जो तेरा बुरा करता है तू उसका भला कर दे। ये कहना बड़ा आसान है, जो बुरा करे जब तक हम उसका एक गाली दे, जब तक दो ना दे दें, रात को नींद नहीं आती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर उस वक्त कोई सामने ताकतवर आदमी, हम उसका जवाब नहीं दे सके तो सपने में उससे लड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये तो हमारी हालत है। और फरीद जी कहते हैं बुरे दा भला कर, जो तेरा बुरा करे उसका भला कर। पर इसका फल इतना बड़ा बताया है, देही रोग ना लग गई। अगर तूने ऐसा कर दिया, तेरी देही को, शरीर को कभी कोई रोग नहीं लगेगा। पल्ले सब कुछ पाए, तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कितनी बड़ी दात है, पर शर्त क्या है? बुरे दा भला कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरा जिसने नुकसान किया तो उसका फायदा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए बाबा नंद सिंह जी ये वचन कहा करते थे कि बुरे नाल सब बुरी करन दे, माफ करन कई सियाने, पर बुरे नाल फिर नेकी करनी ए इक्को गुरु नानक जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बुरे नाल फिर नेकी करनी, जो बुरा करे उसके साथ नेकी करनी, सिवाय गुरु नानक के या गुरु नानक के गुरुमुखों के कोई नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन मेरे, 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 सतगुर के पाण चल, सतगुर के पाण चल, 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 सतगुर के पाण चल, सतगुर के पाण चल। निज कर वसै अमृत पीवै, निज कर वसै अमृत पीवै, ता सुख लहै महल, सतगुर के पाण चल, सतगुर के पाण चल, 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 सतगुर के पाण चल, सतगुर के पाण चल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है। ये घटना साबित करती है कि भाणा मानने की दात क्या होती है।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। असल में तो जितनी भी सिक्खी है ये तो खड़े ही भाणा मानने के दांत के ऊपर है। अरदास में हम कहते हैं जिना सिंगणी सिंगणिया ने सिंगा सिंगणिया ने तरम हेत शीश दिते बंद बंद कटवाए खोपरे लवाया चर खड़ियाते चढ़े आर्या नाल कटाए गए। ये सब कौन थे? भाणा माना जिन्होंने। देखिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी ना बड़ी विचार करने वाली, बड़ी बड़े पहलू हैं इसके और बड़े गहरे विचार हैं इसके। भक्तों की वाणी का दर्जा और गुरुओं की वाणी के दर्जे में बड़ा फर्क है। यहाँ पर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भक्तों को जब तकलीफ आई उन्होंने गुरु को पुकारा, गुरुओं को जब तकलीफ आई भाणा माना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात को समझना, जब जब भक्तों को तकलीफ आई गुरु ने भक्तों को बचाया। जब तक गुरु के परिवार पे तकलीफ आई, गुरु पे तकलीफ आई, भाणा माना शक्ति नहीं बरता ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये नानक। बड़ी कमाल का पहलू है साथ संगत जी। अरदास करनी छोटी अवस्था है, अरदास में शुक्राना करना कि जो तू कर रहा है सही है, ये सबसे ऊंची अवस्था है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। असल में हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए गुरुओं को अपनी ये भाणा मानने की दात मानकर हमें समझानी पड़ी। मानकर गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी पर बैठे हैं, वो गुरु अर्जन देव जी महाराज जिन्हें आकर कहा गया कि हमें साईं मियां मीर जी आए थे ना गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास, साईं मियां मीर जी आए थे ना, जिन्होंने कहा कि आप इशारा करो, एक लाहौर की ईंट पकड़ूंगा एक दिल्ली की ईंट, दोनों को टकरा दूंगा, दोनों शहर गर्क हो जाएंगे, औरंगजेब का तख्ता खत्म हो जाएगा, राज खत्म हो जाएगा। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे तेरे पास इतनी शक्ति कहां से आई? तो साईं मियां मीर जी कहने लगे आपकी कृपा से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा अगर तुझ में इतनी शक्ति है कृपा से तो हमें कितनी होगी? साईं मियां मीर के सर पे हाथ रख के दिखाया था 33 करोड़ देवी देवता खड़े हैं जो मिन्नतें कर रहे हैं कि इशारा करो खत्म कर देंगे औरंगजेब का पूरे राज। पर गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी पर बैठकर क्या कह रहे हैं? तेरा किया मीठा लागे। सब कुछ करने की शक्ति रखते हुए उसे जरना हमें सिखा रहे हैं कि भाणा मानना किसे कहते हैं। छोटी छोटी बातों में शिकायत मत किया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये गुरु ने करके दिखाया। गुरु के सिख पे जब तकलीफ आई गुरु ने शक्ति बरताई, पर जब अपने पे आई शक्ति नहीं बरताई, भाणा मान के दिखाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इतनी घटनाएं आती हैं, सिख ने कहां कहां बैठ के फरियाद की, जहां भी बैठा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वहां पहुंचे, सिख की रक्षा की, पर अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने शहीद करवा लिया। वहां पर रक्षा नहीं की कि लोगों को बताया कि भाणा मानना इसे कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। थोड़ी सी सर दर्द होने लगे गुरु को शिकायत करने लग जाते हैं, घुटने दुख रहे हैं गुरु को शिकायत। यहां पर सर कलम हो गए, अपने सामने अपने बच्चों को शहीद करवा लिया और शहीद करवा के क्या कहते हैं कि तेरी दी हुई वस्तु तुझे वापस कर दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर क्या कहते हैं यार दस अनु 70 चंगा मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा दा। कहते हैं मैं दुखी हूं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं निरंकार से हमें सिखा रहे हैं, पर किस बात से? तेरे विछोड़े से, परिवार के विछोड़े से नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 5वें गुरु नानक के समय की घटना। गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास एक सिख आया, उसका नाम इतिहास में है गुरमुख। गुरमुख ने आके कहा पातशाह आपने ये पंक्तियां तो लिख दी हैं वाणी में, पर इस पंक्तियों पर चलने वाला कोई सिख है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वो कौन सी पंक्तियां? श्रवण कीजिए। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे, कैसा हरख कैसा उस सोग, सदा आनंद कहना है विजो, कैसा सवरन कैसी उस माटी, कैसा अमृत तैसी बिख खाटी, कैसा मान कैसा अभिमान, कैसा रंग
तैसा राजान सो वर्ताए साई जुगत नानक ओह पुरख कहिए जीवन मुकत। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान से सुनना कि कोई ऐसा सिख है जिसका जीवन इस प्रकार से है। आप कहते हो है प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सोई कहावे, तैसा हर्ग तैसा सुख, दुख सुख उसके लिए एक समान हो। ऐसे सिख के मुझे दर्शन कराओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उस वक्त उस गुरुमुख से बात कही, कहने लगे बाणी पर कभी शंका मत करना, ये आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच तक है। जब तक ये बाणी है साध संगत जी, आज भी ऐसे सिख हैं क्योंकि बाणी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाणी कहती है ये सिख हमेशा थे, हमेशा रहेंगे ऐसे लोग। जरूरी नहीं है कि वो स्टेजों पर बैठकर कथा करते हैं, हम उन्हें ही बड़ा समझते हैं जो सफेद कपड़ों में दिखाई दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये हमारी भूल है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन जी महाराज कहने लगे ऐसे सिख तो बहुत हैं, पर तुझे एक सिख का पता बताते हैं, उसके पास चला जा। नाम बताया भाई भिखारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे उसके घर चला जा, तुझे सब ज्ञान हो जाएगा कि जीवन जो जो पंक्तियां एक एक पंक्ति पर वो सिख पूरी तरह से ढुकता है उसका जीवन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु भाव उसके साथ पूरा मैच करता है। ये जो पंक्तियां कह रही हैं, सदा आनंद तय नहीं विजोग, तैसा सुवरन तैसी उस माटे, उसके लिए सोना और मिट्टी एक बराबर है, उसके लिए अमृत और विष एक बराबर है, उसके लिए मान उसके लिए अपमान एक बराबर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चाहे उसका मान करो वो फूलेगा नहीं, चाहे उसका अपमान करो वो क्रोधित नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दुख आए सुख आए उसकी अवस्था एक ही रहेगी टिकाव में, पर ऐसा कौन होता है इसे भाना मानने की दात प्राप्त हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब यह गुरुमुख पहुंच गया, जाकर क्या देखता है कि भाई भिखारी के घर में शादी की तैयारियां चल रही है। पता चला कि इसके बेटे की शादी है कल। घर में लोग नाच रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, खुशी का माहौल है, पर भाई भिखारी जिसके पास गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भेजा है, जब इसे देखा तो ये शांत बैठा है, ना इसे बहुत खुशी है ना कोई गम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जब ध्यान से देखा भाई भिखारी को पता चला गुरु अर्जन देव जी महाराज ने किसी सिख को भेजा, तो बड़े सत्कार आदर भाव से बिठाया और उनसे बातें करते हुए गुरु की एक सफेद कपड़े को सी रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरुमुख पूछता है सफेद कपड़ा क्यों सी रहे हो, घर में शादी की तैयारी चालू, आप ये क्या कर रहे हो? तो भाई भिखारी जी कहते हैं इसकी जरूरत पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए सी रहा। गुरुमुख चुप कर जाता है। अगले दिन बारात जाती है घर से, पर वापस क्या आती है? अर्थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बेटी की बारात गई घर से डोली लेने के लिए, पर डोली तो आई नहीं, इसके बेटे की अर्थी आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसकी मौत हो गई इसके बेटे की जिसकी शादी थी। अब सब रोने लग गए हैं घर वाले, पर ये भाई भिखारी शांत है, ना दुख ना सुख। और वो जो कपड़ा कल सी रहा था वो कफन था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु वो नानक। कपड़ा लाके इसने अपने बेटे के ऊपर चेहरे पर डाला, तो गुरुमुख जो आया था, जो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जिसे भेजा था भाई गुरुमुख, वो हिल गया देखकर, हैरान हो गया। कहने लगा आपको पता था कि इसकी मौत कल हो जानी है? तो भाई भिखारी मुस्कुरा पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि आपको पता था इसकी मौत हो जानी, इसलिए आप कफन सिल रहे थे। अगर आपको पता था इसकी मौत हो जानी तो गुरु को अरदास क्यों नहीं की कि बचा ले, कर्म बदल दे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई भिखारी कहने लगा मैंने गुरु को अरदास की और मेरी अरदास कबूल भी हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई गुरुमुख कहते क्या अरदास कबूल हुई? तुम्हारे बेटे की तो मौत हो गई, क्या अरदास कबूल हुई? तो भाई भिखारी ने कमाल का जवाब दिया। साध संगत जी कहने लगा मैंने अरदास की वो कबूल हुई। मैंने अरदास की कि पातशाह जिस दिन तूने मुझे ये दात दी थी, ये पुत्र दिया था, उस दिन मैंने तेरा शुक्राना किया था। तरस करना कल जब इसकी मौत हो तो मैं शिकायत न करूं, कल भी तेरा शुक्राना ही करूं। ये भाने मानने की दात मुझे बख्शना, और गुरु ने बख्शी, आज मैं उसका शुक्राना कर रहा हूं।
जिसकी वस्त तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे, उसते चौगन करे निहाल। नानक साहिब अगर कोई उसकी दी हुई वस्तु को उसके आगे खुशी से रख दे, जब वो वापस ले, कोई शिकायत ना करे, शुक्राना करे, वाणी कहती है 4 गुना देता है प्रभु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये है भाणा मारने की दात। पता है बेटे की मौत है, शादी भी नहीं रोकी, क्योंकि जो रमज जान लेते हैं वो राज नहीं देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बहुत ऊंची अवस्था है साध संगत जी, ये शुक्राने की अवस्था है, शुक्राने की। चाहे कुछ भी हो, गुरु का शुक्राना हो। देखिए साध संगत जी, यह अवस्था बातों से नहीं मिलेगी, बातों से नहीं मिलेगी। दास ने शुरुआत में ही कहा, जिन्होंने हाथ खड़े किए अमृत वेले उठते हैं, उन्हें यह अवस्था एक दिन जरूर मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर जो लोग अब मनमुख हैं, अभी तक अमृत वेला नहीं संभाला, उन्हें यह दात कैसे मिलेगी? अब वो लोग हाथ खड़े करो जो अमृत वेले नहीं उठते गुरु की हुजूरी में, वो लोग हाथ खड़े करो। आधी से ज्यादा संगत है जिन्होंने हाथ खड़े किए जो अमृत वेले नहीं उठते। साथ संगत जी, आप लोगों को 2 मिनट में ले लूं। अमृत वेला, अगर जो पुरानी संगत है तो उन्हें पता है कि अमृत वेला क्या है, क्योंकि मैं हर बात में अमृत वेला होता ही है। 1430 अंगों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में गुरु नानक पातशाह ने केवल दिया है, एक चीज मांगी है, वो है अमृत वेला। एक चीज मांगी। हिंदू धर्म में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सिक्के में से अमृत वेला, मुसलमान धर्म में पहली अजान अमृत वेले होती है। असल में तो ये धर्म, मुझे सच कहूं तो मुझे इस धर्म अक्षर से नफरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज तक जितनी भी लड़ाइयां, जितने भी युद्ध, जितने भी घटिया काम हुए धर्म के नाम पर हुए, अगर ये धर्म ना हो, कोई सिख बनाने में लगा, कोई ईसाई, कोई सिंधी, कोई क्रिश्चियन, कोई मुसलमान, इंसान बनाने में लगो। इंसान, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर किसी को क्रिश्चियन बना दो, कोई चोर को क्रिश्चियन बना दो, तो वो चोर ही रहेगा, साधु नहीं हो जाएगा। किसी चोर को जबरदस्ती पकड़ के सिख बना दो तो भी वो चोर ही रहेगा। उसके जीवन बदलो, उसकी जात नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वो बदलाव केवल बातों से नहीं आ सकता है, वो आता है नाम से। नाम से बदलाव आता है, नाम जपने से। और नाम जपना, हम बाबा अनंत सिंह जी के वचन है, इंसान मर मर के जीने को तैयार है, दुख झेलने को तैयार है, नाम जपने को तैयार नहीं। उठो, इंसान क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता। अगर ये आधे लोग जो संगत बहती उठ सकती है, आप भी उठ सकते हो। और ये उठना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। उठो अमृत वेले। अगर अमृत वेला छूट गया, अमृत ही छूट गया, जहर बचा है सारा दिन। फिर ये अमृत वेला संभाल लो। इंसान का जन्म 2 बार होता है, एक बार जब माता के गर्भ में से बाहर आए, एक बार जब उसे ज्ञान हो जाए कि मेरा जन्म हुआ क्यों है। जिस दिन अमृत वेला बन गया, आपको ज्ञान हो गया, आपका उस दिन दूसरा जन्म हो गया, समझ लो। क्योंकि आपको ज्ञान हो गया, जन्म हुआ। क्या इसलिए जन्म हुआ है कि 2 दुकानें हैं 4 हो जाएं? क्या इसलिए जन्म हुआ है कि प्रॉपर्टी बढ़ा लें, कि नाम जायदाद बढ़ा लें? क्या इसलिए जन्म हुआ है? वाणी कहती है, पई परापत मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिली साथ संगत पाजे केवल नाम। नाम जपने के लिए तेरा जन्म हुआ है, और नाम जपना छोड़कर हम सब कुछ कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 250 सिंह अपने शहीद करवा लिए थे, हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए कि अमृत वेला कितना जरूरी है। 250 सिंह शहीद करवा लिया, अमृत वेला कराना शुरू कर दिया। युद्ध के मैदान में एक तरफ लड़ाई चल रही है, एक तरफ सिख बैठे अमृत वेला संभाल रहे हैं। 250 सिंह शहीद हो गए। आकर बेनती की, पाचा आज का दिन अमृत वेला ना करते तो 250 सिंह बच जाते। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने के, क्या कहता है दया सिंह, 250 सिंह सारे शहीद हो जाते, तू भी शहीद हो जाता, मैं भी लेखे लग जाता। पर इस दिन को, इस कथा को सुनकर, आज की घटना को सुनकर, आगे चलकर अगर एक सिक्का भी अमृत वेला बन गया, कि अमृत वेला कितना जरूरी होगा, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने युद्ध के मैदान में भी नहीं छोड़ा। इस घटना को सुनकर अगर एक सिक्का भी अमृत वेला बन गया तो यह सौदा महंगा नहीं, सस्ता है।
हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने प्यारे सिंह शहीद करवाए, हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए कि अमृत वेला कितना जरूरी है। आप ये सत्संग में आए हो, अपने काम धंधे छोड़ के दूर दूर से आए हो और सुनकर चले गए अमृत वेला नहीं बना तो व्यर्थ है ये तो फिर म्यूजिक सुन के चले गए, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा बज रहा था। जीवन तो बदलाव, अगर जीवन में बदलाव नहीं आया तो सत्संग थोड़ा है। ये तो थिएटर में फिल्म देख के आए, फिल्म देख के आती, जीवन में कोई बदलाव आता है क्या? फिल्म देखना और सत्संग एक बराबर हो गया अगर जीवन में बदलाव नहीं आता। बदलाव आना चाहिए, मन में करे। अगर बाबा आनंद सिंह जी कहते थे सत्संग के बाद अगर गुरु के प्रति श्रद्धा ना बढ़े, गुरु के प्रति प्रेम ना बढ़े, नित्यनेम बढ़ाने का मन ना करे, अमृत वेले उठने का मन ना करे, तो किस बात का सत्संग? ये तो फिर व्यर्थ समय गवा के आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी भी संगत बैठी है हाथ खड़े करके गुरु के हजूरी में प्रण करो कि कल सुबह आने की पूरी कोशिश करेंगे 3:45 बजे। ये हाथ खड़े रखो 1 मिनट के लिए, गुरु नानक से अरदास करो मन में, 5 हाथ खड़े किए, तू बाप पकड़ के उठा ले, हमसे नहीं उठा जाता। हम तो मूर्ख सारी जिंदगी से सोए हुए हैं, ना जाने कितने जन्मों से। आज तेरी हजूरी में बैठे हैं, तरस कर ये हाथ पकड़ ले। आज सारा प्रकरण शुक्राने पे ही हुआ है, भाना मानने पे। तो आओ शुक्र करा मेरे दाता पढ़ ले, गुरु का शुक्राना कर दे। शुक्राना इस बात का कि सबने हाथ खड़े किए कि सुबह आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किन्ना दिता है तू रब्बा, किवें जिक्र करा मैं, हर दम हर वेले तेरा शुक्र करा मैं। शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, 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 शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। दरबार बुलाया शुक्र करा, चरना न लिलाया, शुक्र करा, दो शान बुलाया, शुक्र करा, सानू अपना बनाया, शुक्र करा, हंकार मिटाया, शुक्र करा, धीरज उपजाया, शुक्र करा, देके न जताया, शुक्र करा, सानू पार लंगाया। शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय, शिव जी सदा नमः शिवाय।
नमः शिवाय। शिवजी सदा शिवजी सदा जय गुरु जी की।
शिवा